स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो वीडियो हम डाल रहे हैं इस वीडियो में से जो भी सवाल हैं आपको कराए जाएंगे, ये सालाना इम्तिहान में ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे अग्निवीर हो चाहे पंजाब पुलिस। सो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए लेट्स गो टू द टॉपिक। जो हमारा वीडियो है, आज हम आपको सिखाएंगे मध्य अनुपात निकालना और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, क्योंकि ये इम्तिहान में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 तथा 16 का मध्य अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, पंजाबी में बोलते हैं मध्य अनुपाती, ये पता करना है। ये सवाल आर्मी जीडी की जो परीक्षा हुई है 2020, पंजाब पुलिस की परीक्षा हुई है 2018 और एसएससी की 2014 की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। देखिए इस सवाल को हमने कैसे हल करना है। देखिए हमें क्या पूछा है, 4 और 16 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालने का फार्मूला लिख लीजिए। मध्य अनुपात निकालने का फार्मूला है वो होता है a गुणा b का वर्गमूल। जो पहली संख्या होती है उसे हम a मानते हैं, जो दूसरी संख्या होता है उसे हम 20 मानते हैं, b मान लेते हैं। और अब हम निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। तो क्या करेंगे, 4 गुणा 16। बहुत ही आसान है। 16 को 4 से जब गुणा करेंगे आ जाएगा 64। 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 8 8 64। जिन विद्यार्थियों को वर्गमूल निकालना नहीं आता वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके जो मेरा लिंक है वर्गमूल वाला, उसमें से जाकर सीख सकते हैं। अब कितना आया हमारा, 8। इस तरीके से हमारा जो मध्य अनुपात होगा वो 8 होगा। इट मीन सी ऑप्शन होगा। देखिए इस सवाल को देखिए, जैसे 8 और 72 का मध्य अनुपात हमने ज्ञात करना है। वैसे ही है, a को हम पहली संख्या को मान लेते हैं a 18 और दूसरी को हम मान लेते हैं 72। ठीक है जी। अब मध्य अनुपात निकालेंगे। मध्य अनुपात निकालेंगे। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आर्मी जीडी 2015 की परीक्षा में, नवोदय की परीक्षा 2017, आरपीएफ रेलवे की परीक्षा और हिमाचल पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अब क्या करेंगे, हम 18 को 72 से गुणा कर देंगे और इसका वर्गमूल बाद में निकालेंगे। 72 को हम 18 से गुणा करेंगे। 18 दूना 36, 18 5 90, 18 7 126, 126 27 28 29, 18 7 126 और 3 129। अब हम 1296 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए आप हमारी वीडियो से जाकर सीख सकते हैं। 3 3 9, यहाँ बच गया 3 9 6, यहाँ हो जाएगा 6 को 6 से करेंगे, 6 का 36, 3 39। मतलब हमारा कितना आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 36। इस तरीके से हमारा जो सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही होएगा। अब हम अगले जो सवाल में हम थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा अनुपात ज्ञात करना सीखते हैं। साथियों देखिए अब हम सीखेंगे तीसरा अनुपात ज्ञात करना। तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे ज्ञात करते हैं हम अनुपात में। देखिए इस सवाल को, 12 और 30 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा अनुपाती हमें ज्ञात करना है। ये सवाल आर्मी जीडी 2015, 16 और 18 में आ चुका है। पंजाब पुलिस में, एचपी पुलिस में, एसएससी की परीक्षा 2016 में ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए तीसरा अनुपात पता करने के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का तृतीय अनुपात बराबर होता है b² बटा a। ये फार्मूले से हम लिख लेगा। पहली संख्या को हमने a मान लेना है, a है 12, और दूसरी संख्या को हमने हमेशा b मानना है। अब हम तीसरा अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, b², b कितना है 30 का स्क्वायर मतलब 30 का वर्ग बटा a कितना है हमारे पास 12, 30 का वर्ग का मतलब 30 गुना 30 बटा 12। अब 6 पंजे 30 और 2 छिके 12, 1 दूनी 15 दूना 30। 15 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75। तीसरा अनुपात जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा 75 होगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। जैसे ये सवाल देखिए, 4 और 8 का तीसरा अनुपात हमने ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल अग्निवीर
पिछले साल जो परीक्षा हुई है उसमें आ चुका है। एचपी पुलिस की परीक्षा में 2014 में सवाल आ चुका है। देखिए तृतीय अनुपात ज्ञात करने का फार्मूला हमने बता दिया है आपको कि बी स्क्वायर बटा ए होता है। मतलब यहाँ ए जो है वो 4 है और बी जो है वो 8 है। अब तीसरा अनुपात हमने करना है। तीसरा अनुपात जब निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन तो क्या होगा, बी स्क्वायर, बी कितना है 8 का स्क्वायर बटा ए, बहुत ही आसान है, ए कितना है 4। अब 8 गुना 8 बटा 4, आप यहाँ से गुना भी कर सकते हो, यहाँ यहीं से भी भाग कर सकते हो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। मतलब तीसरा अनुपात क्या होगा 16 होगा। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल में हम थर्ड प्रोपोर्शन हमने सीख लिया है, अगले में हम फोर्थ प्रोपोर्शन चौथा अनुपात निकालना सीखते हैं। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन चौथा अनुपात ज्ञात करना सीखना है। सो इसनों सीखने लिए आओ आप सवाल से चलते हैं। देखो ये सवाल है 25, 15 और 40। अब संख्याएं 3 हो गई और इसका चौथार्थ अनुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन हमने ज्ञात करना है। ये सवाल आर्मी जीडी की परीक्षा 2013, 16, 18 और 22 में आ चुका है। पंजाब पुलिस की परीक्षा 2016 और 20 में ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए जब 3 राशियां हो तो इनका चौथा अनुपात निकालना है, तो फार्मूला आपको रट लेना है। ए बी सी 3 राशियों का चौथार्थ अनुपात होगा बी गुणा सी, इस तरीके लिख सकते हैं, का मतलब गुणा ही होता है बटा ए। ये फार्मूला लगाएंगे। अब हम पहली संख्या को ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम बी मान लेंगे और तीसरी संख्या को हम सी मान लेंगे। अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन जो निकालेंगे तो बी गुणा सी बटा ए। बी कितना है 15 और सी कितना है 40 बटा ए कितना है 25। 5 5 25, 3 5 15, 1 5 5 8 5 40। 3 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब हम इन्हीं तीनों फार्मूलों में से रले मिले सवाल करते हैं। आइए उस सवाल पर चल रहे बच्चों। इस सवाल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 और 18 का तृतीय अनुपात निकालना है और 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालना है और इनको अनुपातों में लिखना है। मतलब पहले तृतीय अनुपात निकालेंगे इसका और फिर बाद में मध्य अनुपात निकालेंगे, फिर उनको अनुपातों में लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या है 6 और 18, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पर बी कितना है 18, ये 20 है, ये ए है। 18 गुना 18 बटा कितना आ गया 6, 1 शिका शिका 3 शिके 18, 18 3 54। मतलब थर्ड प्रोपोर्शन तीसरा अनुपात हमारे पास 54 आ गया। अब हम दूसरा अनुपात निकालेंगे मध्य अनुपात 9 और 25 का। 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालेंगे। मध्य अनुपात निकालने का फार्मूला है a गुणा b का वर्गमूल। a कितना है 9 और b कितना है 25। 25 नया 225। 225 का हमने वर्गमूल निकालना है। 1 दूनी दूनी 1 2 5, यहाँ 2 हो गया, 5 5 25, 10 2 12, 15 कितना आ गया 15। इट मीन्स ये 15 आ गया। अब हम इसे यहाँ लिख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा अनुपात क्या बन रहा है 53 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना अच्छी तरह आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ रोज़ नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे इस चैनल पर जरूर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।